हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए, तो मार्केट नहीं गया 750 तक, 744 तक गया। ये हम यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगाते हैं निफ्टी का। ये यहाँ पे आपको दिखेगा 2 बजे की जो कैंडल बनी है उसमें जो हाई बनाई है 23,744 की बनाई है। मैंने आपको 48 का फिगर दिया था, राइट। 23,748 तक मैक्सिमम जाना चाहिए। वो उसका 50% इंट्राडे रेंज का 50% लेवल है, मिड पॉइंट है। और वर्स्ट केस हुआ तो 770-75 तक जा सकता है। वो तो नौबत ही नहीं आई। 744 से ही जो है ये घूम गया। और अभी निफ्टी जो है वापस रेड जोन में या फ्लैट जोन में आया हुआ है। तो इतना तो तय है, इतना तो हम कह सकते हैं कि एक इमीडिएट टॉप बन चुका है 869 का। अगर कल ये 869 नहीं टूटता है, ठीक है, किसी भी कारण से अगर ये 869 नहीं टूटता है, आज की जो हाई है, तो कल निफ्टी जो है ये बोलिंजर बैंड के अंदर आ जाएगा और पॉसिबली कल एक बड़ा फॉल वी कैन सी। बड़ा फॉल यानी कल जो है मार्केट अपने 10 EMA तक आ सकता है। और उसका 10 EMA जो है वो अभी 23,100 पे चल रहा है। तो कल ये लेवल पे मार्केट कल आना चाहिए एक बड़ी फॉल के साथ, कल या मैक्सिमम परसों तक। वैसे आना चाहे तो ये कल भी आ सकता है, एक बड़ी फॉल कल आ सकती है। क्योंकि देखिए अभी भी जो है ट्रम्प, और ये जो फॉल आएगी वो इसी वजह से आएगी। टैरिफ वगैरह जो भी बवाल चल रहा है उसी की बदौलत आएगी। फिलहाल तो पीस टॉक की बात चल रही थी, फिलहाल टैरिफ वगैरह जो है वो थोड़ा सा वो थोड़ा सा पॉजिटिवनेस शो कर रहा था। हो सकता है कि एक ऐसी ट्वीट आ जावे, एक ऐसा न्यूज़ आ जावे कि टैरिफ बढ़ा दिया या टैरिफ लगा दिया, जो भी है। तो मे बी ऐसा कुछ रीजन डेवलप हो सकता है और मार्केट एक बड़ा फॉल देनी चाहिए। या कल या परसों या मैक्सिमम फ्राइडे तक वी कैन टेस्ट 100 EMA, सॉरी 10 EMA, जो आ रहा है 23,105 पे। ठीक है, फिलहाल हमारा ये टारगेट रहेगा। वहां पर जो है हमने जो 23,500 23,600 की पुट ली है उसको हम कवर करेंगे। आज हमने जैसे इन्फोसिस कवर किया हुआ है। मैं आपको एक मैसेज दिखाता हूँ, मैसेज क्या, मैं आपको डायरेक्ट ट्रेड दिखाता हूँ। मैंने, आप लोगों को याद होगा, कल एमसीएक्स का एक ट्रेड दिया था। एमसीएक्स की मैंने 5,000 की पुट लेने कही थी, जिसको मैंने कल ही बुक करवाया था। 65 पिक की हमारी बाइंग थी और मैंने कल उसको 89 और 90 के आसपास उसको बुक करवाया था। आज उसका आप खाली हाई देखिए। मैंने कहा था कि आज हम फिर से उसमें पोजीशन बनाने का ट्राई करेंगे, पर वो जो पुट थी 5,000 की, उसका लो ही 90.95 था। तो वो हमारे बेचे हुए भाव से नीचे आया ही नहीं। 172 का उसने हाई बनाया। 65 रुपए का आपका पुट का भाव, 172 का उसने हाई लगाया। भले हम जो है 90 रुपए में निकल गए, हम प्रॉफिट करके ही निकले। बट ऐसी मार्केट में भी जो है मैंने जो ट्रेड दिए थे, और मैंने यही कहा था कि देर आर ओनली 3 स्टॉक्स जिसमें हम जो है ऑप्शन जो है ज्यादातर हम उसमें करेंगे, बिकॉज दोज आर वॉलेटाइल स्टॉक्स। और उसके लेवल्स जो है वो अच्छी तरह से आई हैव स्टडीड। तो ये 3 स्टॉक्स में जो है, अब वो कौन से है वो तो जब मैं दूंगा तब आपको बताऊंगा। एक तो एमसीएक्स है, एक बजाज फाइनेंस है। बजाज फाइनेंस में जो हमारा जोड़ी ट्रेड था वो हमने कॉल ऑलरेडी बुक किया हुआ है। ठीक है, 105 पे, 115 पे लिया हुआ था, उसको हमने जो है 196 पे बुक किया हुआ है। 105 पे लिया हुआ था, सॉरी, नहीं, एक मिनट, 92 या 95 पे लिया हुआ था वो कॉल, 9200 का, अप्रैल का। उसको हमने 196 या 200 के आसपास उसको बुक किया हुआ है। और आज तो वो ऑब्वियसली ऊपर गया होगा, लेकिन जो पुट है हमारी वो अभी भी जो है हमने उसको होल्ड करके रखा हुआ है। तो वो जैसे मार्केट नीचे आएगा वो पुट भी जो है हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो दे ही देगी। ठीक है, तो ये एमसीएक्स का आप ट्रेड देखिए, इस तरीके के ट्रेड्स आपको आते हैं। भले हमने प्रॉफिट में निकले लेकिन व्यू वॉज परफेक्टली करेक्ट। 5,000 का हमने कॉल लिया हुआ था। एमसीएक्स देखिए 4.5% डाउन है। ठीक है, निफ्टी के लिए भी जो है मैंने आपको आज सुबह ही क्लियरली कहा था, मतलब इससे पहले वाले वीडियो में, कि 748, 23,748 ये उसका 50% रिट्रेसमेंट लेवल है। वहां पर जाता है तो आप शॉर्ट पोजीशन ऐड कर सकते हैं या फिर आप होल्ड करिए, निफ्टी वहीं से जो है नीचे आएगा। टॉप आउट नहीं हुआ है ये तभी माना जाएगा जब आज की हाई को निफ्टी कल निकाल ले।
और उसके ऊपर ही ट्रेड करे, जिसके चांसेस मुझे बहुत ही कम, नहीं के बरोबर लग रहे, बिकॉज 71 की उसकी RSI है। और क्योंकि स्टोकेस्टिक जो है उसने अभी नीचे की तरफ मुख किया हुआ है, तो आई बिलीव कल हम जो है एक बड़ी फॉल देख सकते हैं। कल का अगर हम एक छोटा सा टारगेट लेके चले, मामूली टारगेट, तो कल मुझे लगता है 100 और 200 EMA तक निफ्टी जो है आना चाहिए। ये फिलहाल यहाँ पे 100 EMA बता रहा है 23,390। तो 390 से 350, यानी कि यहाँ से करीब करीब 300 पॉइंट। तो ये एक फॉल हम कल देख सकते हैं, यहाँ तक जो है निफ्टी कल आनी चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। ठीक है, तो ये एक हमारा बात हुआ। उसके बाद में कुछ ट्रेड्स मैंने आज दिए हैं, जैसे कि सेंसेक्स का हुआ, जैसे कि जो हमारे बैंकिंग स्टॉक से उसको तो हमने ये किया ही है, एवरेज किया ही है। देखिए कोटक, कोटक के बारे में मैं, अब कोटक और बाकी सब जो भी निफ्टी वगैरह है, मैंने कल ही आपको 3:30 वाले वीडियो में कहा था कि ये जो है ऊपर खुल के नीचे आएगा, या तो ये डार्क क्लाउड कवर बनाएगा, या फिर इस तरीके का शूटिंग स्टार बनेगा। ठीक है, 570, 570 तक, 570 के नीचे अगर ये क्लोज कर देता तो बहुत बढ़िया होता, क्योंकि 570 कल की कैंडल का मिड पॉइंट है। ठीक है, फिर भी अभी अभी तो मतलब टाइम खत्म हो गया, सिर्फ 6 मिनट है, 6 मिनट में तो कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन रेड क्लोजिंग से आज मंदी का एक शुभारंभ हुआ है। और ये मंदी भले ज्यादा दिन टिके ना टिके, लेकिन जो लेवल्स आए हैं वो मुझे लगता है कि फटाफट मार्केट अचीव करेगा। ठीक है, 2166 पे फिलहाल कोटक बैंक ट्रेड कर रहा है। ये अपने बोलिंजर से भी काफी ऊपर है। इसका 10 EMA तो फिलहाल 2060 पे आ रहा है। ठीक है, अब क्योंकि ये इतने टाइम ऊपर रहा, इस वजह से इसका जो है बोली ये अपना 10 EMA जो है थोड़ा सा राइज हो गया, लेकिन टेक्निकली अगर आप देखो तो यहाँ पे इसका गैप बनता है 1800 पे, 1805। तो मुझे लगता है आने वाले दिनों में एक 350 पॉइंट का कोटक बैंक में वी कैन सी अ फॉल। ठीक है, तो यहाँ तक मुझे फिलहाल कोटक बैंक लग रहा है, लेकिन फिर भी जो है हमारे बेचे हुए भाव से अगर 100-150 पॉइंट नीचे आता है तो हम ऑब्वियसली उसको एक बार कवर करेंगे। तो एट प्रेजेंट तो मार्केट वैसे ही ट्रीट हो रहा है, जैसे मैंने कल आपको बताया था, जैसे आज सुबह मैंने आपको एक आइडिया दिया था कि आज मार्केट में ये होना चाहिए। तो फिलहाल तो मार्केट वैसे ही ट्रेड कर रहा है। इन्फोसिस में आज आज आज, आज हमारा प्रॉफिट अच्छा खासा बुक हुआ है। हमने एक जोड़ी ट्रेड लिया हुआ है BSE में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसका 46 के आसपास जो भाव चल रहा है BSE, उसमें हमने आज एक जोड़ी ट्रेड लिया हुआ है। और टाटा स्टील 159 पे, टाटा स्टील मैंने सेल करने बोला था, ये बात है पिछले थर्सडे की। आपको अगर देखना है तो मैं दिखा दूं, पर कल ही दिखाता हूँ। वो 159 वाला फिलहाल चल रहा है 156। ठीक है, टाटा स्टील ने फिलहाल हाई क्या बनाई, 160, यानी कि मैंने 159 पे जो दिया था वो परफेक्ट था। वहां से 3 रुपए आपको टाटा स्टील फ्यूचर में कमा के दे रहा है। ठीक है, तो मैंने ट्रेड दिया था, पुट लेने कहा था 155 का अप्रैल का। ठीक है, 3 रुपए के आसपास कहा था, अभी 3 रुपए 80 पैसा चल रहा है, और इसने जो हाई बनाई है आज 4 रुपए की। तो पहले भी इसमें हमने कुछ प्रॉफिट बुक किया हुआ था, लेकिन वो जो जिन्होंने पकड़ के रखा है उन्होंने रखा हुआ है, दे आर नॉट बॉदर टू बुक इट सो सून, क्योंकि अप्रैल का सौदा है और ऑलरेडी प्रॉफिट में है, तो कोई बात नहीं। बाकी मैं आज पिछली 2 वीडियो में सब कुछ बता ही चुका हूँ कि कौन कौन से लेवल आई एम एक्सपेक्टिंग। तो मार्केट इज उस तरीके से फिलहाल ट्रेड हो रहा है, तो देर इज नथिंग टू स्पीक मोर अबाउट इट। बस अभी आपको तय करना है कि आपको मेरी सर्विस ज्वाइन करनी है, इसके पीछे का बेनिफिट क्या है ये आपको ऑलरेडी समझ में आ चुका है, और किस तरीके के ट्रेड्स हमारे यहाँ मिलते हैं, मैं मेरे क्लाइंट्स को प्रोवाइड करता हूँ, ये भी आपकी समझ में आ चुका है। कल भी मैंने आपसे कहा था, इनफैक्ट आज सुबह भी कहा था कि निफ्टी जो है 720 750 के आसपास आवे तो एक बार आप सेल मार दीजिएगा। इसने आपको 100 पॉइंट का बोनस और दे दिया, क्योंकि देखिए जब भी कोई चीज ऊपर की तरफ निकल रही है, उछल रही है, ठीक है, तो उसकी उछाल को आप जज नहीं कर सकते। उसी तरह से जो चीज नीचे गिर रही है तो उसकी गिरावट को भी आप जज नहीं कर सकते। पर कुछ इंडिकेटर्स आपको ये सुझाव देते हैं कि भाई ये जो ऊपर जा रहा है ना, ये ऊपर एक लेवल तक जाके नीचे ही आएगा, तो यहाँ पे आपको मंदी की पोजीशन बनानी चाहिए। और अगर कोई चीज नीचे जा रही है, हद से ज्यादा नीचे जा चुकी है,
भले आप उसके लेवल्स जज नहीं कर सकते, लेकिन एक व्यू ले सकते हैं कि भाई ये चीज यहाँ से किसी भी लेवल से जो है बाउंस मारेगी, बिकॉज इसके सारे के सारे इंडिकेटर्स अब ओवरसोल्ड हो चुके हैं। ठीक है। मैंने कल भी आपसे कहा था कि भले ग्रीन में ओपन होगा, क्लोजिंग विल बी रेड। तो आपके सामने है, क्लोजिंग इज रेड। बैंक निफ्टी 200 पॉइंट करीब नीचे है, और निफ्टी कुछ 50 पॉइंट के करीब नीचे है, 45-50 पॉइंट के आसपास। ठीक है। तो एडवांस में मार्केट को पहचान लेना, चार्ट को स्टडी कर लेना, मार्केट की चाल को प्रेडिक्ट कर लेना, ये आपको बहुत कम वीडियो में दिखेगा। और मैं यही कहूंगा कि अगर आपको कहीं पे दिख जाता है तो उस वीडियो से आप बने रहिए। जो भी सर्विस वहाँ पे प्रोवाइड होती है आप डेफिनेटली उसको ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल मैं अगर मेरी बात करूँ तो आप इस वीडियो से जुड़े रहिए। जो भी बेस्ट जो भी बेस्ट आइडियाज होंगे ट्रेडिंग के, मार्केट के, वो आपको यहाँ पे डेफिनेटली प्रोवाइड होंगे और एडवांस में प्रोवाइड होंगे। इसके अलावा जो भी ट्रेड्स आपको दिए जाएंगे उसमें आपके प्रॉफिट डेफिनेटली बनेंगे। जो हो गया सो हो गया, फॉरगेट इट। नए टाइम से नई शुरुआत करिए, और अच्छा खासा प्रॉफिट बनेगा, ये मैं आपको अश्योर करता हूँ। तो उसके लिए सिंपल है, 9082503553 पे आपको व्हाट्सएप करना है। आपका नाम मेंशन करिएगा, आप कहाँ से हो उसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको कौन सी सर्विस ज्वाइन करनी है वो आप डेफिनेटली मेंशन करिएगा। 6 महीने की सर्विस है जिसके चार्जेस 5000 है। 15 महीने की सर्विस है जिसके चार्जेस 10,000 है। और लाइफ टाइम की सर्विस है जिसके चार्जेस 15,000 है। जो भी आप चार्जेस पे करेंगे, 1 से 2 ट्रेड में आपके वो चार्जेस रिकवर हो जाएंगे। साथ ही इनकेस अगर कुछ ऊंच नीच होती है किसी भी ट्रेड में, किसी भी समय किसी भी ट्रेड में कोई भी ऊंच नीच होती है, यानी कि कोई लॉस वगैरह हो जाता है, तो सबसे पहले वो आपको कवर करवाया जाएगा। ठीक है। तो फिलहाल 23,600 पे आ चुका है निफ्टी, और 23,600 का पुट 300 पे आ चुका है। ठीक है। तो बस होल्ड करिए अपनी पोजीशन मंदी की। एक अच्छी खासी गिरावट हम देखेंगे। और मैंने जैसे कहा था, 1000 पॉइंट यहाँ से निफ्टी नीचे जाना चाहिए। फिलहाल 600 से 800 पॉइंट तो डेफिनेटली जाएगा। अब देखते हैं 23,000 आता है तो उस समय पे क्या करना चाहिए, उसके बारे में हम उस वक्त बात करेंगे। फिलहाल अपनी मंदी की पोजीशन को बरकरार रखिए। ठीक है। तो देखते रहिए, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड कीप वॉचिंग। एंड अपडेटेड व्यूज आपको डेफिनेटली यहाँ पे हर टाइमली, हर टाइम जो है, टाइम टू टाइम अवेलेबल होंगे। तो जस्ट बी अ पार्ट ऑफ दिस चैनल, एंड ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ आर ग्रुप। 609 की स्क्रीन क्लोजिंग के बाद 668 तक इसको क्लोजिंग दे दी गई, यानी कि सीधा सीधा 50 पॉइंट ऊपर उछाल के बंद दिया दिया गया। कोई बात नहीं, ये उछाल जो है वो नीचे आ जाएगा, कल आ जाएगा नीचे। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट, सी यू टुमारो।